ठीक है, आजा। क्या में क्लास है? कंफर्म? उस दिन क्या पढ़ाए थे? अच्छा, 10 क्वेश्चन बनवाए थे ना? अब 12 टेंस का भार बोले थे ना? चलो, लिखा? Next week. बनाना फास्ट। बनाना भी।
हो गया पढ़ा? ऐसे बताते हैं। अब देखो बताते हैं, नहीं बोलना बताएं। सोचिए घर पे बना के लाना। देखो बता दिए थे नेक्स्ट वाला, बताए थे रूल नहीं? नहीं, अच्छा देख लो तो नेक्स्ट वाला में जैसे नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट का मतलब अगला हो जाता है। जैसे नेक्स्ट डे रहता है अगला दिन हो जाएगा, नेक्स्ट वीक रहेगा तो अगला सप्ताह हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ रहेगा तो अगला महीना हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो नेक्स्ट रहा ना तो समझ जाओ ये बनेगा तुमको V1 या V5 से, V1 या V5 तो ही है। ही के साथ V1 है कि V5, अब भी कॉन्सेप्ट है देखो यहाँ पे V1 है, ये क्या है V5 है, तो वो बात भी याद होना चाहिए। किसके साथ V1 है किसके साथ पता है ना, तो आई किस किस के साथ V1 लगता है, याद है कि भूल गया है? V1 किसके साथ, हाँ बोलो जरा, आई वी दे यू और है सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल के साथ लगता है ना एक से ज्यादा वाला। हाँ और किसके साथ V5, ही सी इट और सिंगुलर सब V1, तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देख लो ही है ना क्वेश्चन में क्या है, तो क्या लगेगा तो बताओ, लीव है V1 सॉरी V5 कि लिव्स है, आंसर क्या हो जाएगा लिव्स, खत्म। अगला बताए, द थीप डैश रेड हैंडेड, रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों, और कॉट का मतलब होता है पकड़ना, तो कह रहा चोर पकड़ा गया है कैसे रंगे हाथों। आ जाओ, तो ये एक्टिव का नहीं है पैसिव का है, बोले थे सेंटेंस दो होता है, एक होगा एक्टिव का एक होगा पैसिव का, नहीं समझा? आ जाओ, सब्जेक्ट अगर खुद काम करेगा, क्या बोले, सब्जेक्ट अगर खुद काम करेगा तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं डूअर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट अगर खुद काम नहीं करे तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन डूअर। अब समझ में आया, सब्जेक्ट अगर खुद काम करेगा तो हो जाएगा डूअर, नहीं काम करेगा तो क्या हो जाएगा नॉन डूअर। डूअर मतलब काम करने वाला, नॉन डूअर मतलब काम नहीं करने वाला। अब जैसे द थीफ डैश रेड हैंडेड, चोर पकड़ा गया, तो चोर पकड़ा गया है तो वो पकड़ा होगा कि कोई और पकड़ा होगा, कोई और पकड़ा होगा, तो डूअर है कि नॉन डूअर है। जैसे मैं सेब खाता हूं तो सेब कौन खा रहा, मैं ना, तो मैं काम करने वाला है मतलब क्या है डूअर। अब बोले कि सेब खाया जाता है, खाने वाला उसमें है अभी, खाने वाला कोई और है, तो वो कैसा हो गया, तो दो तरह का सेंटेंस आया ना। डिसाइड कौन करता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर डूअर हो या सब्जेक्ट अगर नॉन डूअर। कॉन्सेप्ट देखो, सब्जेक्ट अगर डूअर हो तो उसको बोला जाता है पैसिव, सॉरी उल्टा बोल दिए, उसको बोला जाता है एक्टिव। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट अगर तुम्हारा क्या हो
डूअर, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव। और सब्जेक्ट अगर तुम्हारा नॉन डूअर हो तो उसको तुम बोलना पैसिव। क्लियर है? सब्जेक्ट डूअर रहेगा तो एक्टिव, सब्जेक्ट नॉन डूअर रहेगा तो, ये दो बात समझ में आ गया ना? अच्छा, जो एक्टिव रहेगा उसको तुम आज से बोलना टेंस। टेंस क्या समझ में आ गया? सब्जेक्ट अगर डूअर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव। एक्टिव को क्या बोलते हैं? टेंस। और सब्जेक्ट अगर नॉन डूअर रहेगा तो उसको तो बोला तुम पैसिव। और पैसिव को तुम आज से बोलना वॉइस। तो दो चैप्टर पढ़ना रहता है ग्रामर में, जैसे सुनता होगा टेंस और वॉइस। तो ये इधर तुम्हारा टेंस है, उधर तुम्हारा वॉइस है। तो टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर अलग होता है, तरीका। इसको बनाने का तरीका अपना अपना है। 72 गो है, क्या हुआ है? नहीं सीखे नहीं? 12 गो टेंस। क्या वो टेंस था? 12 गो ना। एगो टेंस टोटल 12 गो टेंस है। हर टेंस में 6 गो स्ट्रक्चर बनता है, तो 12 छक। इसको बनाने का क्या गो स्ट्रक्चर सीख चुके हैं? नहीं सीखे हैं? एक में 12 सॉरी एक में 6 गो होता है, तो 12 टेंस में नहीं हो जाएगा 72 गो। तो टेंस को बनाने का क्या वो तरीका, लेकिन वॉइस को बनाने का एक गो तरीका। आसान है? कौन आसान है? टेंस की वॉइस? कौन मुश्किल है? 72, लेकिन सीख चुके ही भी हो चुका है ना। आ जाओ सर, एगो कौन तरीका है? तो फिक्स है इसका। देखो, पहले उठाना ऑब्जेक्ट में मत पूछो, पहले उठाना सब्जेक्ट, फिर तुम्हारा रहेगा हेल्पिंग वर्ब, और फिर तुम्हारा रहेगा वर्ब का तीसरा, और फिर रहेगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। लो, इतना ही, एक ही रूल है। क्या उठाएंगे? पहले सब्जेक्ट जो भी रहेगा, फिर क्या उठाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। कोई भी हेल्पिंग वर्ब है ना, टोटल 24 गो, 3 गो और जोड़ लेगा तो 27 गो बीन वाला। और वर्ब का क्या मां? फिक्स है। इसलिए बोलेंगे कि वॉइस का मतलब वर्ब का क्या मारू। हाँ, पहला एक्सरसाइज से लेकर जितना तुम टॉपिक बनाएगा वॉइस में, सब में वर्ब का क्या में यूज करना है। हाँ, अगर वर्ब का तीसरा नहीं यूज किया गया है तो सीधे समझ जाना कि वॉइस नहीं है, गलती है। तुमको पकड़ना हो कि 4 गो वॉइस का क्वेश्चन दिए हुए है, आंसर कौन सही है, तो देखना जिसमें वर्ब का तीसरा नहीं होगा वो गलती है, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही। ये तो समझ में आ गया ना? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का तीसरा, और क्या हो जाएगा तुमको? ऑब्जेक्ट। यही क्वेश्चन है वो। ठीक है? ये द थीफ डैश रेड हैंडेड, चोर पकड़ा गया, तो पकड़ने वाला खुद थोड़े था, कोई और था ना। हाँ, अगर तो हम चोर को पकड़ते हैं तो ये टेंस का हो जाता, लेकिन चोर पकड़ा गया तो पकड़ने वाला कोई और है, तो पकड़ने वाला कोई और मतलब नॉन डूअर है। नॉन डूअर रहता है एक्टिव की पैसिव, पैसिव की टेंस की वॉइस। टेंस को बनाने का 72 गो, अब वॉइस को बनाने का 1 गो। कौन कौन? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, तीसरा और ऑब्जेक्ट। तो देखो, सब्जेक्ट है तुम्हारा यहाँ पे, अब क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, अब क्या चाहिए? वर्ब का तीसरा। तो वर्ब का तीसरा है ना, या कॉट। उसके बाद क्या चाहिए? हो गया ऑब्जेक्ट। आंसर समझना है? वाज कॉट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट था। इसको देखो। अच्छा, इसका तो मेन स्ट्रक्चर नहीं है, इसका भी एगो तो मेन स्ट्रक्चर हो सकता है ना टेंस का। ऐसा है तो 72 गो, एगो हो सकता है। जैसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, और नहीं तो डायरेक्ट मेन वर्ब भी तो होता था, है कि नहीं? हेल्पिंग वर्ब के साथ जैसे आई वाज रीडिंग, तो हेल्पिंग वर्ब है, चौथा है। और जैसे आई प्ले, तो सीधे मेन वर्ब है, और तब ऑब्जेक्ट। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ भी मेन वर्ब आ सकता है, या डायरेक्ट मेन वर्ब भी आ सकता है, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा ही, फिक्स है। उसके बाद वर्ब का तीसरा मेन वर्ब भी आएगा। देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, मेन वर्ब भी आएगा, लेकिन मेन वर्ब में क्या है? फिक्स है। क्या मां? तीसरा। इसके अलावा कोई नहीं आएगा। क्लियर? आ जाओ, थोड़ा मिटा छापो ना, थोड़ा बोर्ड मिटाएंगे कॉन्सेप्ट। कोई भी क्वेश्चन टेंस का है कि वॉइस का, ये बात कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट डिसाइड करता है। अभी भी चेक कर लेते तुमको कि टेंस का है कि वॉइस का।
कॉन्सेप्ट लिख लो पहले, समझ जाते हैं। ये समझ रहा है? नेक्स्ट के साथ वर्ब का क्या हुआ? वर्ब का पहला या पांचवा? ठीक है। तो देख लो, जैसे एगो टेंस का क्वेश्चन है, एगो वॉइस का। जैसे बोलेंगे मैं आम खाता हूं, बताओ ये टेंस है कि वॉइस है? क्या है? कैसे समझे? क्योंकि देखो जो मैं है वही ना आम खा रहा है, कोई और खा रहा है, तो बस समझ में आ गया ना? तो वहां से कौन बात है, खा नहीं सके है। आ जाओ, तो ये तुम्हारा कैसा हो गया? टेंस का। काय हो गया कि सर ये मैं क्या था तुमको? डूअर था। क्या था? डूअर है तो टेंस होगा कि नहीं? आ जाओ, इसका इंग्लिश क्या बनेगा? 72 का स्ट्रक्चर। तो ये किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं? मैं आम खाता हूं, पहले क्या? सब्जेक्ट आई, खाना का ईट, आई मैंगो, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं। यहां के लिए हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लिखता है। जैसे बोलेंगे कि आम खाया जाता है, क्या बोले? आम खाया जाता है। तो देखो आम खुद खाता होगा, सब्जेक्ट है ये, आम खुद खाता होगा, खाने वाला कोई और है, कोई भी खाता होगा, खाने वाला कोई और है ना। तो ये डूअर नहीं ना है, ये क्या होगा तुमको? नॉन डूअर हो गया। तो एक्टिव का हुआ कि पैसिव का? टेंस का हुआ कि वॉइस का? तो टेंस का नहीं है तो वॉइस का है, तो वॉइस का स्ट्रक्चर बोलो। पहले क्या? सब्जेक्ट मतलब अ मैंगो। अब देखो हेल्पिंग वर्ब ना, तो है के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब? इज अमार, वही ना? हाँ, खाते ती रहता तो वाज वेल, गागे की रहता तो सेल या विल, पता है। अब मैंगो इज होगा कि वाज होगा? इज। वर्ब का क्या मा? तो खाना का तीसरा ईटन, खत्म। अब मैंगो इज ईटन, आम खाया जाता है। समझ में आया? तो ये किसका हो गया जी तुमको? भाई ये बात समझ में आया? एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, छाप लो। मिटा इधर। चलो तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। मुझे पढ़ाया जाता है, एक और लिख लो कि मैं पढ़ाता हूं। बस ये बताओ कौन टेंस है कौन वॉइस है, तब बनाना। हाँ देखो, ऊपर वाला क्या हो गया तुमको? वॉइस हो गया। नीचे वाला क्या हो गया? टेंस हो गया। कैसे समझे? सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट। देखो मुझे पढ़ाया जाता है,
मुझे पढ़ाएगा, इसमें पढ़ाने वाला भले कोई टीचर पढ़ाए, कोई सर पढ़ाए, भैया पढ़ाए, कोई पढ़ाए, नहीं पढ़ाने वाला कोई और है। इसमें तो खुद ही पढ़ा रहा है ना, इसमें डूअर खुद नहीं है, इसमें डूअर खुद। अब आंसर बना लो। तो वॉइस का एक ही को तरीका बोले थे। मुझे का क्या हो जाएगा? आई। हाँ, मुझे का भी क्या हो जाएगा? मुझे आ जाए तो सब्जेक्ट उसका आइए होता है, तो आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ना, तो है के लिए क्या? इज हमारा। आई के साथ क्या लगेगा? आई एम ना। अब पढ़ाना का टीच, टीच का क्या मान चाहिए? तीसरा टॉट, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। अब मैं पढ़ाता हूं, फिर आई टीच, सिंपल प्रेजेंट टेंस, लगता है भूल गया, नहीं है, इसमें आई एम का है। आई टीच, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, समझ में आ गया होगा? छाप लो, समझ में आ गया तो, नहीं आया तो भूल जाना। टेंस 72 को तो देखना पड़ेगा कौन टेंस का है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, सब देखना पड़ेगा। अच्छा, अगला वाइल है ना। देखो, वाइल के साथ अगर एक तरफ V2 हो, मतलब कैसा बात हो रहा है? प्रेजेंट का कि पास्ट का? पास्ट का। तो दूसरे तरफ भी V2 आ जाएगा। का है सर? एक तरफ बात हो रहा है पास्ट का, तो दूसरे तरफ भी बात होगा किसका? पास्ट का। क्लियर है? देख लो। अच्छा है, एक चीज, एक तरफ बात कैसे समझे? देखो यहाँ वर्ब का क्या नाम है? प्लेड। प्लेड है ना, प्लेड प्रार्थना करना, प्रार्थना किया, तो प्रार्थना किया तो पास्ट है ना। एक तरफ बात हो रहा है पास्ट का, तो दूसरी तरफ प्रेजेंट का बात हो सकता है। सिंह भर का पहला है, पहला है मतलब प्रेजेंट का है ना, तो प्रेजेंट का बात नहीं होगा। जब भी बात होगा किसका हो? कोई ना कोई, भले पास्ट में 4 गो है, पास्ट में 4 गो ना, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसी 4 में से कोनो कोनो होगा, लेकिन प्रेजेंट का नहीं हो सकता, फ्यूचर का नहीं होगा। सीधे थैंक। कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन बनाना। ऑन संडे, ऑन संडे का मतलब क्या? रविवार को। ऑन मंडे सोमवार को, है ना? ये यही ना होगा इसका हिंदी। तो जैसे लिखा हुआ है तुमको ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ETC, ये सब लिखा रहा है ना, तो समझ आना ये सब हो जाता है काम को रेगुलर करना चाहता है, दिखाना चाहता है। जैसे हाँ, हर रविवार को क्लास बंद रहता है, ये वो रहता है हर ना, तो काम फिक्स हो गया ना, तो फिक्स हो जाता है तो उसको उठा के ले आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब हर का क्या मां? पहला या हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी अगर पूछेगा सर 12 में से कौन सा सबसे ज्यादा VV है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। थोड़ा उसका रोल ज्यादा है, आउट टेंस से ज्यादा रोल है थोड़ा सा, क्वेश्चन सब में भी और पढ़ने में भी। तो देखो ऑन संडे तो क्या हो जाएगा? वर्ब का क्या मां? पहला या बहुत आसान है। ऑन संडे दे डैश टू द मूवी, तो कहां? गो टू द मूवी। अगला ही सेड दैट, अगला नरेशन का क्वेश्चन है। देखो जब ये ऐसा आ जाए ना, देखो जैसे लिखा रहा है ही सेड, उसका डैट लिखा रहा है, तो समझ जाना ये नरेशन का क्वेश्चन है। जैसे होता टेंस वॉइस नरेशन, तो किसका क्वेश्चन है? नरेशन का। अब नरेशन में क्या होता है? ये देखो पहले ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? सेड है ना, सेड V2 होता है ना, तो पास्ट है। तो कॉमन सेंस कि सर अगर एक तरफ पास्ट है तो हो सकता है दूसरी तरफ भी क्या हो, होने का संभावना यही है, पास्ट वाला। अब देखो उसमें कौन प्रेजेंट है, कौन पास्ट है, कौन फ्यूचर है। तो ये देखो विल क्या मां है? फ्यूचर होगा, जो बच गया समान से। कॉमन सेंस भी बना सकते हैं। अगर एक तरफ पास्ट है, क्या बोले? एक तरफ क्या चीज? पास्ट, तो दूसरी तरफ भी क्या हो सकता है?
ये रूल नहीं है, कॉमन सेंस है। ये रूल कॉमन सेंस हमेशा काम नहीं करेगा। 90% लिख देते हैं, काम करेगा। तुक्का जिसको कहते हैं, लो ये रूल नहीं है, तुक्का है। तुक्का 100% नहीं होता, पता है ना। हाँ छाप लो। तो देखो, तो विल को होगा कि वुड वो होगा। विल भी मॉडल्स है, वुड भी क्या है, मॉडल्स है। मॉडल्स अपने बाद वर्ब का क्या मान लेता है, पहला। और कोई दूसरा लिखा रहता है उसके साथ, मान लो यहाँ वुड वेंट लिखा रहता है, तो ये भी सीधे देख के समझ जाता है कि गलती है। क्लियर ना, आंसर क्या हो जाएगा, वुड को। काहे होता पता है, नरेशन में कॉन्सेप्ट है कि जैसे यहाँ पास्ट है ना, तो आगे टेंस को पास्ट करना पड़ता है। अगर प्रेजेंट में लिखा है फिर भी उसको क्या करो, पास्ट। जैसे इज लिखा है तो वाज वेयर आएगा, इज हमारा है तो वाज वेयर। सेल या विल है तो शुड या वुड आएगा। अगर कैन है तो कुड आएगा। मे है तो माइट। जैसे बता ना, कैन का पास्ट, सबका पास्ट बताया था ना, इसी के लिए बताए थे कि यहाँ पे नरेशन वाला क्वेश्चन में। तो सर पहले तो नरेशन का क्वेश्चन पकड़ना सिखाइए हमको, इन्हीं के इसमें टुमारो वाला कॉन्सेप्ट लगा देना। बच्चा इसमें क्या करता है, क्वेश्चन नहीं पढ़ता, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा देता है। टुमारो वाला क्या कॉन्सेप्ट है बोलो जरा, कल पढ़ाए थे टुमारो कॉन्सेप्ट, याद है कि भूल गया। देखो जरा, वो लास्ट क्लास में क्या था। हाँ सिंपल फास्ट हो गया। तुम इस बार का टॉपर तुम ही है, इस बार का बिहार बोर्ड का टॉपर सामने बैठल है। तुम्हारे क्लास में पहला क्वेश्चन वही था। हाँ टुमारो रहता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, V1 या V5, एक बार हो सकता है, सेल या विल प्लस V1, यही दो को होगा, या तो V1 V5 या तो सेल भी। हाँ अगर फिक्स हो जाए, फिक्स है कि वह कल जाएगा ही, टुमारो का मतलब कल, फिक्स है कि वह कल जाएगा ही, तो फिक्स हो जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 या V5। डाउट है कि नहीं भी जा सकता है, बोलेंगे जैसे बोलेंगे वह कल जाएगा, वह कल जाएगा, लो ना लिखे ना। इसका हिंदी के इंग्लिश क्या बनेगा, ही विल गो टुमारो। एक और बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ही गोज टुमारो। दोनों हो सकता है, लेकिन कंडीशन है विल जब बोले इसका मतलब फिक्स नहीं है, हो सकता है कि नहीं भी जाए। लेकिन अगर V1 V5 बोल दे, गोज बोल दिए, इसका मतलब वो जाएगा ही, वो हर दिन मतलब कल उसको जाना ही है, ऐसा बात कहना चाहते हैं। फिक्स हो जाता है तो फिर बोलते हैं V1 या V5। जैसे मान लो कि मोदी जी कल भाषण देने के लिए दरभंगा आएंगे, इलेक्शन है, तो बताओ ऐसा हुआ कि मोदी बोल दिया नहीं आए हैं, ऐसा होता है। रेयर केस में हो सकता है भूकंप पे आ जाए, पृथ्वी घूमने लगे, नाचने लगे, समझ में है ना। हाँ तो तब ये कोई ऐसा केस हो जाए तो नहीं आ सकता है, लेकिन आना तो तय है। लेकिन तुम बोल देगा कल हम दरभंगा जाएंगे, होगा कि फिक्स है कि तुम जाएगा ही। नॉर्मल कोई भी बहाना बना लेगा तुम, कहा है कि वहां लाखों लोग वेट कर रहा होगा मोदी जी के लिए, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तुमने कौन वेट कर रहा है, नहीं हो जाएगा तो चलेगा। ऐसा में ऐसा सेंस यहां निकलता है, फिक्स और समझो ना, फिक्स और अनफिक्स। ठीक है, वो भी फॉलो करेंगे। लेकिन सर इसमें क्या लगाएंगे, ज्यादातर यही हो जाता है V1 या V5 वाला। लेकिन क्वेश्चन देख करके देखना पड़ेगा कि आगे इंसान कौन सा है, तुम है कि मोदी जी है। देखो अगला क्वेश्चन वही है। अच्छा इसमें तो नहीं ना होगा, हाँ क्या कि इसमें कौन कौन सा है, नरेशन का कॉन्सेप्ट है, इधर पास्ट है उधर भी पास्ट। क्लियर है, चलो देख लो। द चीफ मिनिस्टर, अब देखो चीफ मिनिस्टर है, डैश फॉर दिल्ली टुमारो, मतलब कह रहे चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये बात अगर आउट हो गया, न्यूज में आ गया, इसका मतलब फिक्स है कि न जाएंगे। ऐसा होता है कि तुमको मजाक कर देंगे, नहीं हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसा हुआ है कल जब जाने का टाइम हो जाएगा तब हम तो मजाक कर रहे थे, हम थोड़े जाएंगे। तुम ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो जिससे इंपैक्ट अगर सब पे नहीं पड़ता है। नीतीश जी अगर झूठ बोलेंगे तो इंपैक्ट प्रभाव पूरे बिहार को पड़ेगा ना, तुम झूठ पड़ेगा तो किस को पड़ेगा, तुम्हें पड़ेगा।
इंपैक्ट अगर सब पे, इंपैक्ट और प्रभाव करना सब पे पड़े तो भाई समझ जाना सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंपैक्ट अगर सब पे नहीं पड़े चलेगा तो सिंपल फ्यूचर। क्यों कि सर गागेगी ना हिंदी में आ रहा है, हिंदी में क्या आ रहा है गा, तो गागेगी आ रहा है तो सेलविल के साथ बनाते हैं ना, लेकिन कह रहा फ्यूचर वाला बात है लेकिन फिक्स है, फ्यूचर वाला बात है लेकिन क्या है फिक्स है, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट ऐसा हो जाएगा ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं आया तो भूल जाओ, तो दूसरा कोई चारे नहीं है। अच्छा अगला देखो टुमारो वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो दोनों बात हो सकता है ना, लेकिन एक तो फायदा है कि ऑप्शन ही नहीं दिया है। अगर मान लो दोनों ऑप्शन दे तो थोड़ा डाउट भी है, लेकिन तुमको एक एक ऑप्शन देगा तो क्लियर है। सेलविल ऑप्शन दिया है तो वही आंसर हो जाएगा, सिर्फ V1 V5 ऑप्शन दिया तो वही आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन दे दे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना कि सर ये लगा है कि ये लगा है, क्लियर है ना। तो एक एक ऑप्शन है देखो, हैज लेफ्ट कर दिया है, हैज लेफ्ट होगा नहीं, V1 या हो गया, क्या हो जाएगा द चीफ मिनिस्टर लिव्स फॉर दिल्ली, द चीफ मिनिस्टर इसलिए V5 होगा। चलो कॉन्सेप्ट सब लिख लो थोड़ा। लिख लिया अपने ऊपर।
बना जरूर छाप लिया ना। बनेगा बताए। सोच रहा है तो नहीं बनेगा, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पहले से। कॉन्सेप्ट पहले से पता ही होना चाहिए तभी बनेगा। देखो सिंपल है, बता चुके हैं। क्वेश्चन में 4 आसिन्स रहेगा तो याद करो जरा कौन सा कॉन्सेप्ट। 4 आसिन्स लिखा रहे तो या तो हैज बीन या तो हैव बीन। 4 आसिन्स प्लस टाइम रहता है, बता भी चुके रूल हम, पहला तो क्लियर है। तो इज होगा, इज के जगह ही देखो हैज बीन कहां लगता है, इज के जगह। हाँ इज के जगह क्या लगता है, हैज बीन। और इज के जगह और हाँ और हैव बीन कहां लगता है, एम और आर के जगह पे। आए समझ में, जहां जहां एम और जहां जहां आर लगाते हैं ना वहां वहां लगाएंगे हैव बीन, ठीक है। और जहां जहां इज लगाते थे ना वहां वहां क्या लगाएंगे, हैज बीन। कब, अगर क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, हाँ 4 आसिन्स आना चाहिए। तो देखो आ गया कि ना आ गया, तो आया तो दब वाई के साथ इज होगा नहीं, इसके बदले में होगा क्या, हैज बीन। ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर हैज बीन लगाने में दिक्कत हो कहां लगेगा, तो याद करना जहां जहां इज लगाते हैं वहां वहां क्या हैज लगता है, जहां जहां एम और आर लगाते हैं वहां वहां क्या लगेगा। ये कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल हो गया, आंसर क्या हो जाएगा इसका बोल जरा, हैज बीन। उसका रामदास गॉन बिफोर यू केम। देखो ये क्वेश्चन क्या था, सब देखो वो डायलॉग सुना है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी, हाँ वही है, डॉक्टर पहले रोगी चुका। देखो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यही है ये, इसी टाइप है, यही टाइप है। तो क्या बनेगा, तो पहले देखो देखो इसमें सोचो जरा, देखो सामने 2 काम हुआ है, एक डॉक्टर आया है एक रोगी मरा है, ये बात तो क्लियर सा 2 काम हुआ। तो पहले कौन काम हुआ है, पहले डॉक्टर आया कि पहले रोगी मर गया। अच्छा रोगी मर गया ये पहला काम हो गया, और देखेगा तो, और डॉक्टर आया ये दूसरा काम हो गया। तो पहले जो पहले काम हुआ है ना उसका बनाओ। तो पहले क्या हुआ है, तो बनाओ रोगी मर गया, द पेशेंट हैड, चुका था कि है, हाँ था, हैड, अच्छा
रोगी मर चुका था या रोगी, वही बात है ना, चुका था। तो चुका चुके में याद करो कौन होता है, पास्ट परफेक्ट ना, परफेक्ट होता है। तो पास्ट परफेक्ट था है ना, तो पास्ट परफेक्ट। तो हैज और हैव में पास्ट कौन होता है, तो हैड नहीं उठाएंगे, तो वही बात है, द पेशेंट हैड डाइड। अच्छा मर चुका है, ये काम कंप्लीट हो गया था ना, तब ना कोई आया था, ये डॉक्टर आया था, मतलब रोगी मर गया, ये परफेक्ट हो गया बात, तब जाके कौन आया। तो बोले तो परफेक्ट हो जाए तो परफेक्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट खत्म हो गया था इसलिए। तो द पेशेंट हैड डाइड, इसका मतलब हो गया कि रोगी मर चुका था। अब किसके आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, तो पहले का इंग्लिश बिफोर। कौन आया, तो द डॉक्टर। अब आया ना, आया का केम, वह आया ही केम, डॉक्टर आया द डॉक्टर केम, वह गया ही वेंट, सिंपल पास्ट। तो क्या हुआ, दो बात था, दो बात, एगो बना है पास्ट परफेक्ट में, देखो इसको कहां बनाया है, पास्ट परफेक्ट में, इसको कहां बनाया है, सिंपल पास्ट में। इसका मतलब दो टेंस में जाता है, एगो जाएगा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा जाएगा सिंपल पास्ट पे। बात समझ में आ गया ना। उसमें भी जो काम पहले हुआ वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में हुआ वो कहां जाएगा, सिंपल पास्ट। नहीं है टेंस लिख देते हैं, ये कैसा हो गया तुमको, पास्ट परफेक्ट, ये कैसा हो गया तुमको, सिंपल पास्ट। देख लो क्या बोले थे, रूल करना, हाँ पहले हुआ वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट मतलब भर बताओ, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। जो काम बाद में हुआ वो कहां जाएगा, सिंपल पास्ट, भर बताओ, सिंपल पास्ट, हाँ V2 हो गया खत्म। वही टाइप है वो जो क्वेश्चन लिखा है, बस क्वेश्चन अलग है। राम डैश गॉन बिफोर यू केम, मतलब तुम्हारे सॉरी, राम जा चुका था तुम्हारे आने से पहले, या तुम्हारे आने से पहले राम जा चुका था। तो राम जा चुका था, पहले कौन काम हुआ, हम बोले कि तुम्हारे आने से पहले राम जा चुका था, राम जा चुका था। तो राम जा चुका था किस में जाएगा, पहले हुआ ना, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस, तो राम हैड गॉन, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू केम। तो देखो सिंपल सीधे रूल लगाओ ना, यहां देखो V2 है, एक तरफ V2 होगा तो एक तरफ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में बिफोर लिखा होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में बिफोर होना चाहिए, तो इसके पहले लिखा देते हैं। ठीक, पकड़ेंगे कैसे, बिफोर से ना, क्वेश्चन में देखो क्या है, बिफोर है, पकड़ लेंगे, बिफोर है तो एक तरफ क्या होगा, हैड प्लस V3, एक तरफ क्या होगा, V2। अब ये लिखल है तो ये आंसर होगा, ये लिखल है तो ये आंसर हो गया, खत्म। और एक और ट्रिक देखो, एक और ट्रिक देखो दूसरे तरीके से, मान लो रूल नहीं याद है, वो रूल तुमको याद नहीं है, तो देखो यहां वर्ब का क्या मा है, V3 है। अब V3 कौन लेता है, जरा बताओ हमको, V3 कौन लेता है, दो तीनों को ना, हैज, हैव और हैड, यही ना लेता है वर्ब का तीसरा, इसी तीनों में से कौन होगा आंसर। तो मान लो इज था तो हट गया, एम था हट गया, आर था हट गया, वाज था हट गया, कैन था हट गया, सब हट गया, बच गया कौन, हैज एव हैड। लेकिन प्रॉब्लम है कि दो गो है ऑप्शन, यहां पर हैज भी है और हैड भी है। तो एक बार कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, हैज हैड है। अब किसके साथ हैज है, किसके साथ हैव, तो राम के साथ तो हैज आता है ना, और राम के साथ हैड भी तो आता है, अब फिर जाके फंस जाएगा तुम यहीं पे, अब हैज होगा कि हैड होगा, तो फिर तुमको ये कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा बिफोर वाला, ठीक है ना। चलो छाप लो, तो जगह दो हमको। इसका ठीक लिखना अच्छे से, काम को यहां घुसा देते, रुको।
बिफोर से पकड़ लेंगे ना इसको ना, वो ट्रिक है। बिफोर देखना समझ में आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3, सिंपल पास्ट मतलब V2, खत्म। टाइम इंटेंस सब बनाना, बुक सबसे बनेगा, एक्सरसाइज सब बनाएगा तो एग्जाम में बनेगा, नहीं तो एग्जाम में नहीं बनेगा। तो हमको मत करना, क्वेश्चन नहीं बन रहा था। क्वेश्चन बैंक सब आप ग्रामर से प्रैक्टिस करो, अब होगा। कल तुम 21 राइटर्स का नाम लिख के लाएगा। टोटल 21 गो चैप्टर है, पता है ना? नहीं पता है तो पता करो। हाँ, तो तुम लोग लिख के लाएगा, एक तरफ चैप्टर का नाम और एक तरफ राइटर्स का नाम। प्रोज और पोएट्री दोनों है, तो तुम राइटर्स का नाम लिख के लाएगा। चैप्टर का नाम भी, जैसे पहला चैप्टर है पोएट्री का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो कौन लिखा था? जॉन डॉन। ऐसे ही लिख के लाएगा पूरा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डैश देके लिख देगा जॉन डॉन। राइटर्स के नाम में से क्या क्वेश्चन बन जाएगा तुमको? तो पहले तुम लिख के लाएगा तब ना तुमको याद होगा। तुम लिख के लाएगा कल। मिटा इसको। फोर्थ सीन समझ में आ गया ना? अब देखो क्या है, द ट्रेन डैश ऑलरेडी। ऑलरेडी का ट्रिक ले लो। ऑलरेडी रहेगा तो बस वही हैज या हैव, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। हैज या हैव, प्लस वर्ब का क्या मा? तीसरा। क्लियर? ऑलरेडी दिखे, समझ जाना इसका आंसर क्या होगा। ऑलरेडी का मतलब होता है जैसे वो पहले से जैसे बोलेंगे वो पहले ही जा चुका है, जैसे टेंस पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो ये काम माँ की है कि परफेक्ट हो गया? बात समझ में आ गया ना? ऑलरेडी मतलब पहले से ही किसका बात हो रहा है? परफेक्ट का बात नहीं हो रहा है, इसलिए बोलते हैं। क्या हो जाएगा आंसर इसका? हाँ, हैज लेफ्ट। 20वां बहुत आसान है, बहुत आसान है। किस पे बनेगा 20वां पता है? इस ट्रिक पे बन जाएगा। 20वां उस ट्रिक पे बन जाएगा, कॉमन सेंस है। देखो यहां क्या है? हैव है। क्या डालना है यहाँ पे? वर्ब डालना, मेन वर्ब। वर्ब का क्या मान लेता है? दूसरा लेता है कि तीसरा लेता है? बस जो बात पता होगा, लेकिन उसके लिए भी पता होना चाहिए कि 100 दूसरा होता है, सीन तीसरा होता है। फिर तुमको अगर वर्ब फॉर्म नहीं आता है, पता नहीं है दोनों में तीसरा कौन है, ये पता है कि है जब हेड के साथ क्या मान लगता है, लेकिन तुमको पहचान ही नहीं रहा है, तुम चिन्हवे नहीं करता है कि कौन दूसरा है कौन तीसरा है। कौन सा होगा इसमें से? सीन होगा, सीन तीसरा होता है। हिंदी होगा हैव यू सीन हिम, क्या तुम उसको देखा है, या क्या तुम उसको देख लिए हो, या देख चुके हो, यही बात होता है। परफेक्ट में जा रहा है। एक बार है द अर्थ डैश राउंड द सन, कर रहा है कि जो पृथ्वी है वो मूव कर रहा है, पता है ना? टोटल गोला क्या हुआ? 9 गो गोला है। गोला मतलब ग्रह, जैसे पृथ्वी एगो है ना, इस तरीके का ग्रह सब, गोला सब औरो है। टोटल 9 गो था, इसमें से एगो छोटका था तो हटा दिए, तो 8 को फिक्स कर दिया। 2006 के बाद कह रहे हैं 8 गो ग्रह है अभी प्रेजेंट में, बाकी उपग्रह छोटा है। तो वो सब क्या कर रहा है? घूम रहा है। क्या कर रहा है? तो सर कहां घूम रहा है? तो सूरज के चारों तरफ। सूरज फिक्स है, देखो मान लो ये सूरज है ना, फिक्स है, ये ग्रह है ना, तो ऐसे करके मूव कर रहा है। इतना फास्ट नहीं, फास्ट है, इससे भी ज्यादा फास्ट है, साइज में बहुत बड़ा है ना, इसलिए पता नहीं चलता है, ऐसे मूव कर अपना। वही क्वेश्चन है
कि द अर्थ डैश राउंड द सन। अच्छा बताओ, ये मूव हम करवा रहे हैं, तुम करवा रहा है, मोदी जी करवा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, इंसान के बस का बात है? भगवान करवा रहे हैं। फिक्स है, होते जा, नेचर, प्रकृति में ऐसा देने था कि अपना घूम रहा है। कैसे? सूरज अपना क्या बोलते निकलता है सुबह में, फिर डूब जाता है, होता है ना, तो सब नेचर में ऐसा ही होता है। तो जो प्राकृतिक देन है, नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया गया है, उस सब को बनाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जो भी चीज क्या हो, गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब ऐसा ही होता है, कहने का मतलब। जैसे दूध उजला होता है, तुम करता है कि तुम जाता है व्हाइट कलर डालता है, वो उजला कर देता है, कल जाएगा तो काला, परसों पीला, समझ में आ गया? ऐसा नहीं करते हैं। तो इसका यूनिवर्सल ट्रूथ है, गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया गया है, गॉड गिफ्टेड। तो गॉड गिफ्टेड है तो फिक्स है ना, तो फिक्स है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिक्स कौन करता है किसी को? सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब वर्ब का क्या मा? पहला या पचमा, खत्म। देख लो, द अर्थ डैश राउंड द सन, सूरज पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमता है। अगर ऐसा घूमेगा भी तो बनेगा इसी में। तो बताओ जरा, V2 होगा कि V5 होगा? V5 क्यों हुआ? अर्थ है, अर्थ क्या वो है? तो एक है, तो याद रखना, अगर इधर एक है तो उधर SES लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। SES, भर में SES लगेगा। लेकिन अगर इधर एक से ज्यादा रहता तो भर में SES लगता कि नहीं लगता? नहीं लगता। आया समझना? तो क्या हो जाएगा? द अर्थ मूव्स। कल 22 क्वेश्चन बताएंगे आगे, है तो 50 गो क्वेश्चन सब बताएंगे ना, तो बनाने आ जाएगा। बनाने आ रहा है ना, बनाना सिखा रहे हैं, अभी तो 10 सिखा रहे थे ना, अब क्वेश्चन बनाना सिखा रहे कि एग्जाम में कैसे बनाना। तो सारा ट्रिक आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। अब तुम घर पे पढ़ना अपना, काफी है।